श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बाबा जी हिंदी में बोल रहे थे जिसे वे समझ नहीं रहे थे। वहां बैठे अध्यापक ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे बाबा जी का कथन सुनाया। बाबा जी की बातें इतनी गंभीर और हृदय को छू लेने वाली थी और उनका प्रभु की कृपा का भक्तों के प्रति सतत कृपा प्रवाह का वर्णन जैसा था कि हम पूर्ण ध्यान देकर शांतिपूर्वक ये सब कुछ भूलकर सुनते रहे। वे सज्जन हमारे साथ कुछ देर रहे, जैसे वे प्रयत्न कर रहे हों कि वे अपना जीवन बचाने के लिए अपनी असमंजस और आभार बाबा जी के प्रति कैसे अभिव्यक्त करें। अपना जीवन ही नहीं अपितु अपनी आस्था की रक्षा करने के लिए वे बाबा जी के प्रति आभारी थे। उन्होंने अपने ऊपर आए दुखों का वर्णन किया जिससे उनका प्रभु में विश्वास समाप्त हो गया था। वह मद्रास में अपना समृद्ध व्यापार करते थे। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। पूजा प्रार्थना नियमित रोज करते थे। व्यापार और परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा इसलिए किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहते थे। जब उनके बच्चे बड़े हो गए तब उनकी देखरेख में व्यापार छोड़ पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर आए थे। वे यात्रा के लिए आवश्यक सभी सामग्री और खर्च के लिए धन लेकर आए थे। उन्होंने सोचा था कि वे तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं जहां प्रभु के निवास है, अतः वे किसी भी प्रकार की सहायता किसी से नहीं लेंगे, चाहे वह भोजन सेवा अथवा अन्य किसी रूप में हो। वे अनेक मंदिरों और आश्रमों में गए और अल्मोड़ा के मंदिरों के दर्शन के लिए आए थे। जब वे अल्मोड़ा बस द्वारा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका बैग जिसमें धन और सामग्री आदि थी सब चोरी चला गया है। वे पूरी तौर पर एक अनजान जगह में जहां उनका कोई भी परिचित नहीं था भटक रहे थे। किसी से भी तीर्थ यात्रा में सहायता न लेने का अपना वचन याद था। वे पास की धर्मशाला में केवल शरीर के वस्त्र और जेब में थोड़े बचे रुपए लेकर गए। वहां उनके लिए एक रात्रि से अधिक ठहरना कठिन था, अतः वहां से चल दिए। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे भीमताल तक आने के लिए बस का किराया दे सकें और भोजन सामग्री खरीद कर खा सकें, इसलिए भूखे थे। वे कल शाम यहाँ पहुंचे थे। कोई सामान इत्यादि साथ में न होने के कारण किसी ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। उनको ये घर खुला और खाली मिल गया था, इसलिए वहीं रात बिताने के लिए रुक गए और रात्रि को भूखे ही रहे। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि बंद कमरे के भीतर रहकर अपना प्राण त्याग देंगे। दूसरी रात भी बिना भोजन भूखे रहकर बिताई और निश्चय करने के बाद भी उन्हें लगा कि भूखे रहकर मरना सरल नहीं है। वे ईश्वर को दोष देते रहे, हम तुम्हारे भक्त हैं, हमने अपना इतना धन और समय तुम्हारे स्मरण और पूजन में व्यय किया है। हमने अपना घर द्वार छोड़कर तुम्हारे दर्शनों के लिए यहाँ तक की यात्रा की है, किंतु अब दर्शन पाने की कौन कहे, हमें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ रहा है। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ। ईश्वर भी भक्ति का क्या यही फल होता है? ईश्वर की भक्ति का क्या यही फल होता है? इसी प्रकार के कुविचार मन में उठ रहे थे। तभी उन्होंने दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनी थी। उन्होंने बाबा जी के बुलावे को अपमानजनक मानकर मकान की खिड़कियां भी बंद कर ली थी। जब ईश्वर ने ही उनके साथ अन्याय किया है
तो दूसरे किसी से दया और सहायता की कैसे वे अपेक्षा कर सकते थे। जब दूसरी बार तेजी से दरवाजा लगातार खटखटाया गया, तब उन्होंने मजबूर होकर दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। इस बार चलने की बात जैसे उनके लिए आज्ञा जैसी थी, इसलिए वे चले आए। उन्होंने कहा, अब उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे कितने मूर्ख थे। आपने अपने आदमी के साथ उनके न आने पर भी कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। आप हमारे लिए ईश्वर जैसे हैं। आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। जय जय श्री